हेलो एवरीवन, वेलकम टू डैनिश सर इंग्लिश क्लासेस। आज की हमारी क्लास है आपको एक इंटरेस्टिंग इंग्लिश की एक इंटरेस्टिंग नॉलेज के बारे में बताने के लिए, जो कि सिर्फ 20% लोगों को पता होता है कि बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद, बहुत वीडियोस देखने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद, तो अगर आप इंग्लिश की दुनिया में 80% पे आते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप 20% में आ जाओगे। आखिर अब वो इंटरेस्टिंग नॉलेज आखिर है क्या? वो एक इंटरेस्टिंग नॉलेज है कि मीन्स एक जो वर्ब होती है, क्या होती है वर्ब, उसको नाउन कैसे बनाएंगे हम। अब आप बोलोगे सर वर्ब को नाउन कैसे बनाएंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम वर्ब को नाउन ही बनाएंगे। देखते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने एक प्रेपोजिशन लिखा एट, एक लिखा ऑन, और फिर मैंने एक लिखा टू, और भी बहुत सारी होती है। तो जो प्रेपोजिशन होती है ना, क्या होती है प्रेपोजिशन, उनके बाद या तो आपको नाउन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा नाउन, या कोई प्रोनाउन दिखाई देगा, नाउन या प्रोनाउन दिखाई देगा। क्योंकि यही तो प्रेपोजिशन का रूल होता है कि भाई प्रेपोजिशंस के बाद हमें या तो एक नाउन चाहिए होता है या एक प्रोनाउन चाहिए होता है, कभी भी कोई वर्ब नहीं चाहिए होती। तो अब ध्यान से देखो, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। मैंने बोला द गर्ल इज एट होम, द गर्ल इज एट होम, लड़की घर पर है। तो अब देखो यहां पर एक प्रेपोजिशन लिखी हुई है एट, और उसके बाद होम है, क्या है होम। तो होम क्या है, एक नाउन। ठीक है भाई, नाउन आ गया क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, द बुक बिलोंग्स टू मी, द बुक बिलोंग्स टू मी, यानी जो बुक है ये मेरी है, द बुक बिलोंग्स टू मी। अब हमने देखा यहां पर भाई टू आ गया, और टू एक प्रेपोजिशन है, और हमने देखा यहां पर मी, ओके ठीक है, प्रोनाउन आ गया। लेकिन प्रोनाउन का ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? ये है प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्टिव क्या होता है आई, और आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस मी। अब यहां पर एक प्रोनाउन आ गया, ठीक है भाई, यहां तक समझ आती है बात। अब मैंने बोला एक सेंटेंस, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। अब देखो ये सीखने के साथ साथ आप एक नया स्ट्रक्चर भी सीखते हो, क्या सीखते हो, एक नया स्ट्रक्चर। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, यानी मैं पढ़ाने का शौकीन हूं, मैं पढ़ाने का शौकीन हूं। अब आपने देखा भाई ऑफ, ओके, ये तो एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद सर ने बताया है कि नाउन या प्रोनाउन आते हैं। लेकिन यहां पर तो वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके अंदर हमने आईएनजी लगा दिया। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है जब भी प्रेपोजिशन के बाद आपको, नॉट ओनली ऑफ, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ दिखता है, और मोस्टली प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा होता है, तो वो कभी भी वर्ब नहीं कहलाती, वो एक जैरेंट बन जाती है। क्या बन जाती है? और जैरेंट। और अगर वो जैरेंट बनती है तो वो कुछ और नहीं होता, वो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा हुआ दिखता है तो आप उसको वर्ब ना बोलकर आप उसको जैरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जैरेंट। प्रेपोजिशन के बाद वो क्या बनेगा फिर? नाउन। तो देखा, प्रेपोजिशन के बाद हमने वर्ब को क्या बना दिया? नाउन। क्या बना दिया? नाउन। देखो, आई होप सो ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपकी इंग्लिश की नॉलेज इंप्रूव हुई होगी, और अब आप मींस 80% में से 20% लोगों के अंदर आ गए होंगे जिन्हें इंग्लिश की नॉलेज होती है। मेरा मकसद है आपको 10% पे लाना और फिर 1% पे लाना, यानी आपको परफेक्ट बनाना। अब मेरी ये बातें सुनकर कुछ लोग ये कहेंगे कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, यानी नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है और अपनी मेहनत पर विश्वास है तो आप 1% तक पर भी आ जाओगे, और मेरा यही मकसद है कि आपको परफेक्ट बनाना और उस 1% की कैटेगरी में लाना। अगर आपको है आना तो फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को और सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को, और सभी लोगों के साथ शेयर कर दो जिनको इस वीडियो की जरूरत है।